जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं वेन डायग्राम, जो प्रत्येक एग्जाम में जितने सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसमें 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है साथी, इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे निर्देश दिखाई देता होगा साथी, आपको निर्देश कहता है नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा वह वेन आरेख प्रश्न में दिए गए हैं 3 वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, इसको आपको एक बार पढ़ना है। मेन काम जो करना है साथी आपको इस पे करना है। यहाँ पे दिया हुआ है सैनिक, जर्नल और कर्नल। तो ध्यान देना साथी, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सैनिक है, जनरल है और कर्नल है। इसका जो डायग्राम बनेगा साथी, एक एक बात समझना। इसका डायग्राम यहाँ पे 5 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, और पांचों में अलग अलग डिफरेंस है। उस डिफरेंस में से आपको ढूंढना है जो कौन सा इसका सटीक आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा साथी, एक एक बात समझना। ये मान लो आप किसका मान लेते हैं, हम सैनिक का। ये सैनिक का बनाएंगे, सैनिक। और सैनिक के अंतर्गत ही दोनों आ जाएगा, ये और ये। कौन कौन, तो ये हो जाएगा साथी कर्नल का, कर्नल, और ये हो जाएगा साथी आपका जनरल का, जनरल। तो देखो आप कौन से ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा डायग्राम, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये बड़े वाले हो गया सैनिक का, ये हो जाएगा कर्नल का, और ये हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा, जनरल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। वही बात निर्देश दिया हुआ है, जो कौन सा वेन डायग्राम इसको निरूपित करता है। यहाँ पे है शरीर, कान, मुख। मुख मतलब साथी होता है मुंह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माउथ। ठीक है, शरीर, कान, मुख, इसमें से कौन सा डायग्राम आएगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, क्या आएगा, ये हो जाएगा साथी शरीर, ये हो जाएगा शरीर। शरीर के अंतर्गत ही क्या आता है, कान भी आता है और मुख भी आता है। तो ये हो जाएगा मुख, ये हो जाएगा साथी मेरे मुख, और ये हो जाएगा साथी कान। तो अब ऐसा डायग्राम ढूंढ लो जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई देता होगा, ये हो गया शरीर का, शरीर। ये हो जाएगा कान का, ये हो जाएगा कान, और ये हो जाएगा, ये वाले हो जाएगा मुख का, मुख का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है वही बात निर्देश को आपको पढ़ना है और उस पे जो दिया हुआ है उसको बनाना है। कहता है बाघ, जंगली जानवर और जंगल। इसका डायग्राम आप सोच समझ करके बनाना। जंगली जानवर और जंगल देख करके आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। बाघ है, जंगली जानवर है, जंगल है। अब वीडियो को रोक करके खुद से बनाने का प्रयास करना। बाघ, जंगली जानवर और जंगल में कौन सा डायग्राम निरूपित होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, बाघ, जंगली जानवर और जंगल में क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा डायग्राम बनाओ। ये किसका हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से एक एक बात समझना। ये मैंने जंगल बना दिया, जंगल। जंगल में क्या होता है, जंगली जानवर। ये हो जाएगा जंगली जानवर का, जंगली जानवर। और जंगली जानवर में ही क्या आ जाता है, बाघ आ जाता है। तो ये आ जाएगा छोटे वाले साथी मेरे, क्या किसका आ जाएगा, बाघ का, बाघ। अब ऑप्शन में ढूंढ लो जो कौन से ऑप्शन में आपको ऐसा डायग्राम दिख रहा है। एक ही सर्किल में तीनों होगा, तीनों का। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना आपको क्या है, दिखाई दे रहा है। ये हो जाएगा जंगल, ये हो जाएगा जंगली जानवर, जंगली जानवर। ठीक, और ये छोटे वाले आ जाएगा जंगली जानवर के अंतर्गत ही आ जाएगा बाघ। यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा साथी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। वही बात निर्देश दिया हुआ है साथी, निर्देश को आपको पढ़ना है। यहाँ पे मुर्गी, कुत्ता, पक्षी। पक्षी जिसको इंग्लिश में आप बर्ड्स बोलते हो, BIRDS, बर्ड्स। मुर्गी, कुत्ता, पक्षी, कौन सा आएगा। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से सोचो मेरे बनाने से पहले। मुर्गी, कुत्ता, पक्षी में से क्या आएगा मेरे दोस्त। तो ध्यान दो, ये हो गया साथी पक्षी, पक्षी। पक्षी के अंतर्गत ही मुर्गी आ जाएगी, ये आ जाएगा साथी मुर्गी का, किसका आ जाएगा, मुर्गी।
ये छोटे वाले मुर्गी, और कुत्ता का क्या हो जाएगा साथी, अलग हो जाएगा। पक्षी के अंतर्गत कुत्ते को नहीं लाना, ये आ जाएगा कुत्ता का डायग्राम। ये किसका आ गया, कुत्ता। अब ऐसा ढूंढ लो जो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं। 2 तो और नहीं, 3 तो और नहीं, 4 और नहीं, तो कौन है, 5। ये हो गया बड़े वाले मुर्गी यानी हेन का। इसके अंतर्गत ये बड़े वाले हो गया साथी बर्ड्स, ये बर्ड्स BIRDS बर्ड्स, ये आ जाएगा इसके अंतर्गत हेन। और ये हो गया साथी अपना डॉग। तो ऑप्शन नंबर 5 अपना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वही निर्देश आपको पढ़ना है। कहता है विद्यार्थी, लड़का, लड़की, इसमें से कौन सा संबंध दर्शाता है इस वेन डायग्राम में। तो देखो ये हो गया साथी विद्यार्थी का, ये किसका हो गया, विद्यार्थी, ये विद्यार्थी का। अब यहां पे ध्यान देना, कुछ विद्यार्थी क्या है, लड़का है, और कुछ विद्यार्थी क्या है, लड़की है। ये वाले पार्ट जो आप देख रहे हो, ये वाले पार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा बॉयज का, और ये हो जाएगा साथी गर्ल, GIRLS, गर्ल्स का। तो ऐसा डायग्राम ढूंढ लो जो कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हो गया साथी स्टूडेंट्स, ये हो गया बॉयज या गर्ल में से जो बोलो, और इधर ये बॉयज हो गया तो इधर ये गर्ल्स हो जाएगा, GIRLS। ये वाले पार्ट जो आप देख रहे हैं, कहने का मतलब मेरे दोस्त, कुछ छात्र क्या है, लड़के हैं, और कुछ छात्र क्या है, लड़कियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है निर्देश को आपको पढ़ना है। कहता है आदमी, कर्मचारी, फुलवारी, ध्यान से समझना, आदमी, कर्मचारी, फुलवारी। तो कैसे इसका डायग्राम बनाओगे। तो ये हो गया साथी आदमी का, ये डायग्राम किसका हो गया, आदमी का। आदमी के अंतर्गत ही कौन आ जाएगा साथी, कर्मचारी, ठीक। और फुलवारी है, फुलवारी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये अलग हो जाएगा, फुलवारी। तो अब ऑप्शन में ढूंढो कौन से ऑप्शन में है ऐसा वाले जो आदमी के अंतर्गत कर्मचारी है और फुलवारी अलग से है। आदमी के अंतर्गत कर्मचारी है और फुलवारी अलग से है। तो ऑप्शन नंबर 5 अपना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न वही है, कहता है निर्देश नीचे दिए गए बेन आरेख में से कौन सा बेन आरेख प्रश्नों के 3 वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। ये निर्देश पढ़ना है आपको। यह है किताब, पृष्ठ, पैराग्राफ। ध्यान से समझना, किताब, पृष्ठ, पैराग्राफ कौन सा ऑप्शन में है। तो देखो साथी ध्यान से एक बात समझना, ये हो गया किताब, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, किताब। किताब के अंतर्गत साथी क्या आता है, पृष्ठ। ये आ गया साथी पृष्ठ का, पृष्ठ मतलब होता है साथी पेज, जिसको इंग्लिश में आप पेज बोलते हो, पृष्ठ। और पृष्ठ के अंतर्गत ही क्या आ जाता है, पेज के अंदर ही ना पैराग्राफ रहता है। तो ये हो गया पैराग्राफ, पैराग्राफ। अब ऑप्शन में ढूंढो ऐसा कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। ये बड़े वाले हो गया बुक का, उसके बाद आ गया साथी पेज, और उसके अंतर्गत आ जाएगा क्या, आ जाएगा पैराग्राफ। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है खनिज, तांबा, लकड़ी, इसमें से कौन सा वेन डायग्राम होगा। 1 नंबर होगा कि 2 नंबर होगा कि 3 नंबर होगा कि 4 नंबर होगा। तो ध्यान से समझना मेरे दोस्त, ये जो है तांबा, तो देखो सबसे पहले तांबा, ये क्या आ गया, तांबा, तांबा का। तांबा के अंतर्गत ये क्या आ गया साथी, ध्यान से समझना, ये तांबा, ठीक, ये तांबा, इसको मान लिया, इसको तांबा, ये क्या आ गया मेरे दोस्त, तांबा आ गया। ठीक है कि एक बात समझना, खनिज, तांबा, लकड़ी में से क्या आ गया, ये तांबा। और इससे बड़ा बनाएंगे तो ये हो जाएगा साथी किसका, खनिज का। ये आ गया खनिज, बड़े वाले पार्ट हो गया खनिज, खनिज के अंतर्गत आ गया तांबा। और लकड़ी है, लकड़ी को क्या करेंगे, अलग से बनाएंगे, ये आ गया लकड़ी, लकड़ी। अब ऑप्शन में ढूंढो जो खनिज के अंतर्गत तांबा और लकड़ी अलग है। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 5, यानी ये हो गया खनिज, खनिज, ये क्या आ गया साथी, खनिज का आ गया। देखो ध्यान देना,
खनिज, खनिज के अंतर्गत ये वाले जो देख रहे हैं ये क्या आ गया, तांबा, ये आ गया तांबा, और ये वाले जो हट के है ये आ गया लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी। ऑप्शन नंबर 5 अपना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है बिस्तर वार्ड हॉस्पिटल, इसका संबंध दर्शाना है आपको। बिस्तर वार्ड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल देखो ये आ गया साथी हॉस्पिटल का, ये किसका हो गया, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है साथी, वार्ड होता है। ये आ गया साथी वार्ड का, वार्ड में साथी क्या होता है, बिस्तर। ये आ गया साथी बेड का, बेड। हॉस्पिटल के अंतर्गत वार्ड, वार्ड के अंतर्गत क्या आ जाता है, बेड आ जाता है। अब आप ऑप्शन में ढूंढो जो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़े वाले पार्ट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंतर्गत वार्ड, और वार्ड के अंतर्गत साथी क्या आ जाएगा, बेड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है अनाज, गेहूं, चावल, ध्यान देना, अनाज, गेहूं, चावल, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, वीडियो को रोक करके आप बनाने का प्रयास करना। अनाज, गेहूं, चावल कैसे बनेगा साथी, ये बड़े वाले पार्ट साथी किसका हो गया, अनाज का, बड़े वाले पार्ट अनाज का, अनाज के अंतर्गत गेहूं और चावल दोनों आएगा, तो ये हो जाएगा गेहूं, गेहूं, ये हो जाएगा साथी चावल। अब आप ये नहीं बोलना जो इधर हम गेहूं लिख सकते हैं कि नहीं, इधर चावल लिख सकते हैं कि नहीं, आप दोनों तरफ लिख सकते हैं। तो अनाज के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा, गेहूं और चावल। तो ऑप्शन में आप ढूंढो जो ऐसा डायग्राम किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है। बड़े वाले साथी अनाज, अनाज के अंतर्गत ही आ जाएगा गेहूं, और एक तरफ आ जाएगा साथी मेरे चावल। ये स्पेशल क्लास आगामी एग्जाम यूपी पुलिस, CHSL, MTS वाले छात्र छात्राओं के लिए एक एक करके एक एक बात को समझना और सिलेक्शन जरूर लेना इस बार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वही बात है, निर्देश आप पढ़ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु। वीडियो को रोक करके आप बनाने का प्रयास करो, वीडियो को रोक करके आप बनाने का प्रयास करो। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा साथी, ध्यान दो। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साथी परमाणु, इसके अंतर्गत ही आ जाएगा साथी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये मान लो साथी इलेक्ट्रॉन का, ये किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद साथी क्या आ जाएगा, प्रोटॉन। अब ऐसा ऑप्शन में ढूंढो जो कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु वाले। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निर्देश वही पढ़ना है आपको जो कौन सा 3 वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। निरूपित करना मतलब बताता है। विज्ञान, भौतिकी, रसायन, ये आपसे बन जानी चाहिए मेरे दोस्त। यदि नहीं बन रहा है तो समझो जो सिलेक्शन में कमी है, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तैयारी में कमी है, इसीलिए तैयारी बढ़ाओ। कहता है विज्ञान, भौतिकी, रसायन, क्या आएगा साथी, तो देखो ये पूरा का पूरा बड़े पार्ट क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। विज्ञान, विज्ञान के अंतर्गत ही आता है साथी रसायन और भौतिकी, तो ये हो जाएगा भौतिकी, भौतिकी। और ये आ जाएगा साथी रसायन, जिसको केमिस्ट्री बोलते हो, रसायन, रसायन। ऑप्शन में आप ढूंढो कौन से ऑप्शन में है, तो बड़े वाले आपको मिलता होगा साथी, ये हो जाएगा विज्ञान, ठीक। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भौतिकी, भौतिकी। और इधर वाले साथी क्या हो जाएगा, रसायन, रसायन। ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है निर्देश वही बात 3 वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। निरूपित मतलब बताता है, निरूपित मतलब साथी बताता है। क्या बताता है, तो जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। वीडियो को रोक करके आप बनाने का प्रयास करो। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, तो देखो इसका डायग्राम जो आप बनाओगे ये आ जाएगा साथी, क्या आ जाएगा, जीव विज्ञान।
जीव विज्ञान। ठीक, जीव विज्ञान के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ये आ जाएगा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति। और ये आ जाएगा साथी मेरे, क्या आ जाएगा? जंतु विज्ञान। अब आप ऑप्शन में तो ढूंढ ही लोगे जो कौन से ऑप्शन में है, तो हमको जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है मशीन लेथ गणित। ध्यान देना, गणित है साथी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नाम, मैथ जिसको बोलते हो सब्जेक्ट। आपको मशीन लेथ और गणित का डायग्राम बनाना है। कैसे बनाओगे? जरा लॉजिक लगाना आप। मशीन लेथ और गणित कैसे बनाओगे साथी? तो देखो, ये पूरे के पूरे क्या हो गया साथी? क्या हो गया? तो ये हो गया साथी मशीन हो गया। क्या हो गया? मशीन। मशीन के अंतर्गत आ जाएगा साथी मेरे लेथ। लेथ का काम होता है लेथ। ठीक, और गणित है तो गणित को अलग नहीं करोगे, तो ये आ जाएगा गणित। गणित, गणित। अब ऑप्शन में ढूंढो कौन से ऑप्शन में आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। तो हमको जहां तक दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ये हो जाएगा मशीन, ये हो जाएगा लेथ, और ये किसका फिगर, ये डायग्राम है मैथ का, MATH, मैथ। ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। टेबल, फर्नीचर, कुर्सी। वीडियो को रोक करके बनाना, ये सबसे आसान है, सबसे आसान। यदि ये नहीं बना आपसे तो समझना बिल्कुल तैयारी नहीं है। टेबल, फर्नीचर, कुर्सी, इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे? टेबल, फर्नीचर, कुर्सी का डायग्राम आप कैसे बनाओगे? तो ये आ जाएगा साथी फर्नीचर। ये क्या आ जाएगा? फर्नीचर। फर्नीचर के अंतर्गत ही टेबल भी और कुर्सी भी। तो ये आ जाएगा टेबल, ये आ जाएगा कुर्सी, ये क्या आ जाएगा? कुर्सी। अब आप ऑप्शन में ढूंढो कौन से ऑप्शन में ऐसा डायग्राम है। कहां गया, कहां गया? ऑप्शन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरे के पूरे पार्ट, बड़े वाले पार्ट फर्नीचर, ये वाले छोटा टेबल, और ये छोटा क्या आ जाएगा? कुर्सी, चेयर। यदि आपको इस वीडियो से साथी मेरे सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से कृपा करके SUBSCRI भी सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि प्रत्येक सुबह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अंगूठा दबाने में कंजूसी नहीं करना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, ये क्वेश्चन आप ध्यान से बनाना, थोड़ा लॉजिक लगा करके बनाना, इसमें आपसे गलत हो सकता है, ध्यान देना। सोना, गहना, चांदी, आपके मन में जो ख्याल आता होगा वो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं। आपके मन में ऐसा डायग्राम आता होगा, ये गहना हो गया और गहना के अंतर्गत ही सोना आ गया और चांदी आ गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसे बनाओगे नहीं आएगा, ऐसे बनाओगे साथी मेरे कभी नहीं सिलेक्शन होगा। इसीलिए ध्यान से वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास करना। इसका डायग्राम जो बनेगा मेरे दोस्त, देखो ये हो गया गहना, गहना। ठीक, कुछ गहना क्या है? सोना है, सोना। और कुछ गहना क्या है? चांदी है, चांदी। इसका डायग्राम ऐसे बनाना, ये वाले पार्ट जो आप देख रहे हो, ये वाले, इसका मतलब हुआ कुछ गहना चांदी है, और ये वाले पार्ट जो देख रहे हो इसका मतलब हुआ कुछ गहना सोना है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनाना कृपा करके। तो ऑप्शन नंबर किस में है ऐसा डायग्राम? देखते हो ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, ये हो गया गहना, ये हो गया सोना, ये हो गया चांदी, चांदी। अब आप ये नहीं बोलना यहाँ पे आपने उल्टा कर दिया, यहाँ पे सोना लिखा, यहाँ पे चांदी लिखा, यहाँ पे चांदी लिखा, यहाँ पे सोना लिखा, बात वही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है डॉक्टर, पुरुष, कलाकार। डॉक्टर, पुरुष, कलाकार, इसका कौन सा आएगा? डॉक्टर, पुरुष, कलाकार कौन सा आएगा साथी? ध्यान देना, डॉक्टर, पुरुष, कलाकार कौन सा आएगा? डॉक्टर, पुरुष, कलाकार। ये भी आप लॉजिक लगाना, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके बनाना। डॉक्टर, पुरुष, कलाकार का कौन सा आएगा साथी? ये वाले देखो, ये डॉक्टर, पुरुष और ये कलाकार, ऐसा ढूंढो किसमें है। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है पिता माता पुत्र, ध्यान देना, पिता माता पुत्र, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? एक एक बात समझना। पिता माता पुत्र, इसका तीनों का डायग्राम अलग अलग बनाओगे। ठीक, ये हो गया फादर, ये हो गया मदर, ये हो गया सन। फादर मदर सन यानी पिता माता और पुत्र। तो अब ऑप्शन में ढूंढो कौन से ऑप्शन में ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 5 अपना क्या है साथी? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है रोग कुष्ठ स्कर्वी, रोग कुष्ठ स्कर्वी, स्कर्वी भी एक बीमारी का नाम है, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? तो देखो ये पूरा का पूरा क्या आ गया मेरे दोस्त? ये रोग का आ गया। रोग के अंतर्गत ही ये कुष्ठ हो जाएगा, ये स्कर्वी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्कर्वी, स्कर्वी। और ये क्या आ जाएगा? कुष्ठ। कुष्ठ भी एक बीमारी का नाम है, कुष्ठ रोग। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में ये आ जाएगा साथी रोग, ये वाले आ गया साथी, क्या आ गया? कुष्ठ लिख दो या स्कर्वी लिख दो, बात वही है। कुष्ठ, ये क्या आ गया? कुष्ठ। और ये क्या आ जाएगा? स्कर्वी, स्कर्वी। ठीक है, चलते हैं अगले। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है जीव मनुष्य गृह, गृह मतलब होता है साथी घर। ठीक है, हिंदी भी समझते चलो, हिंदी का भी पेपर यूपी पुलिस में होता है, इसलिए हिंदी जहां से जो सीख मिलती है सीखते चलो। जीव मनुष्य गृह, ठीक है, ये जीव है, ये मनुष्य है, गृह है, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? तो इसका डायग्राम जो बनाओगे तो ये आ गया साथी जीव का, जीव के अंतर्गत क्या आता है? मनुष्य, ये आ गया साथी मनुष्य, मनुष्य। और गृह क्या हो जाएगा साथी? गृह हो जाएगा अलग से, ये क्या हो जाएगा? अलग से। तो अब ऐसा ऑप्शन में ढूंढो कौन से ऑप्शन में, 1 2 3 4 5 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हमको जहां तक दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ये हो जाएगा साथी जीव का, जीव। ये आ जाएगा साथी किसका? मनुष्य का, मनुष्य का। और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये वाले, ये आ जाएगा साथी गृह का। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है हॉकी क्रिकेट खेल, ये तो आप आसानी से बना दोगे। हॉकी क्रिकेट खेल कौन सा है? वीडियो को रोक करके बनाना, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। हॉकी क्रिकेट खेल कौन सा आ जाएगा? चलो आप बनाते रहो तब तक मैं भी बना देता हूं। ये बड़े वाले पूरे का पूरा क्या आ जाएगा साथी? खेल, खेलो इंडिया, खेल। खेल के अंतर्गत ही आ जाता है हॉकी, और खेल के अंतर्गत ही आ जाता है साथी मेरे क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट। अब देखो कौन से ऑप्शन में है? तो ये हो गया साथी बड़े वाले खेल, ये हो गया क्रिकेट, क्रिकेट। और ये हो गया साथी हॉकी, हॉकी, हॉकी। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए साथी इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना, शेयर करके दोस्तों तक पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।